गुप्त नवरात्रि अंतिम महाविद्या माता कमला देवी की कथा। जय माता दी दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। या देवी सर्वभूतेषु कमला देवी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन देवी कमला का पूजन किया जाता है। जाने विधि, मंत्र, कथा और पूजा का फल। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। इन्हें कमलात्मिका भी कहा जाता है। माँ कमला को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का पूजन विशेष रूप से धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। माँ कमला देवी की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि में देवी कमला की साधना करने वाले व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से सौभाग्य और वैभव में वृद्धि होती है। यह पूजा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ाती है। माँ कमला की पूजा करने से व्यक्ति को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। साथ ही वशीकरण शक्ति भी प्राप्ति होती है। अतः गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा को नियमित रूप से करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और वह एक समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माँ कमला का स्वरूप कैसा है? माँ कमला, जिन्हें कमला देवी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली एक प्रमुख देवी हैं। वे धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। माँ कमला माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है और उनकी पूजा का विशेष महत्व है। माँ कमला का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथों में कमल का फूल, अंकुश, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा होती है। वे स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई हैं और उनके चेहरे पर दिव्य तेज होता है। माँ कमला देवी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में अंतिम महाविद्या के पूजन के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ कमला की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। प्रतिमा के सामने धूप, दीप और नैवेद्य रखें। उन्हें लाल फूल, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करें। उन्हें धूप और दीप दिखाएं। फिर फल, मिठाई और सूखे मेवे आदि का नैवेद्य चढ़ाएं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिने नमः मंत्र का जाप करें। माँ कमला की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आरती करें और माँ से प्रार्थना करें। गुप्त नवरात्रि में देवी कमला की पूजा करने से लाभ, धन और समृद्धि में वृद्धि, सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति, आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, सुख और शांति की प्राप्ति होती है, पारिवारिक खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यता अनुसार माँ कमला की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यह पूजा व्यक्ति को सौभाग्य, सफलता और सुख की प्राप्ति में मदद करता है। माँ कमला की कृपा से व्यक्ति के जीवन के सभी आर्थिक कष्ट
दूर होते हैं और व्यक्ति का जीवन खुशहाल बना रहता है। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार ले रूप आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है, उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन करवाने के बाद दान दिया जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए कमला देवी की जय हो। तो आइए अब कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता हार गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवतागण भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में गए। माँ दुर्गा ने कमला का रूप धारण करके असुरों का वध किया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। तो इसी तरह से माँ कमला देवी की कथा पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए कमला देवी की जय हो। तो आइए अब माँ की स्तुति करते हैं। कमल पुष्प पर बैठी शांत और भी हंसती, कनक कांति ऐश्वर्य स्वरूपा, पद्मा पद्मालया माँ कमला, 4 भुजाएं जिनमें वर मुद्रा, कमल युगल अभय मुद्रा, साधक को दे समस्त संपदा माँ कमला। हम अकिंचन कैसे जिए सुख शांति से, हम आए आपकी शरण में, हम पर भी कृपा कर दो माँ कमला। इति माँ कमला स्तुति संपूर्णम। तो प्रेम से बोलिए कमला देवी की जय हो।
तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।